दक्षिण का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने हार का हैट्रिक बनाया है। ये भी हार का चौका लगेगा उनका और हमारी शुभकामनाएं हैं हार के मामले में ये शतक बनाएं। प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा के साथ में खिलवाड़ किया। शिक्षा का जो स्तर है पूरे देश भर में वो अंतिम पायदान में पहुंच गया। कांग्रेस में वहाँ पर आदिवासियों का कोई वजूद नहीं है। दीपक बैज को तो पूरी तरीके से उन लोगों ने नकार के रख दिया। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और इससे पहले कि कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं वन मंत्री केदार कश्यप जी हैं। कश्यप जी, कांग्रेस की स्थिति को क्या कहेंगे अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चल रही है और दीपक बैज के नेतृत्व में अभी जो दक्षिण का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने हार का हैट्रिक बनाया है जी। और अभी पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव स्थानीय चुनाव है जी। वो उसमें भी हार का चौका लगेगा उनका जी। और हमारी शुभकामनाएं हैं ये हार के मामले में ये शतक बनाएं और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो कांग्रेस के नेता है उस शतक का आनंद उठाएं, उस शतक का एंजॉय करें। जी। बीजेपी अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी की है कि महासमुंद जाते हैं दीपक बैज और वहां पर कांग्रेसी नदारद नजर आते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से संगठन को हमेशा नकार दिया गया है और उनके अध्यक्ष को किस तरीके से जब सरकार थी तब ये स्थिति थी, सरकार में रहने के बाद किस तरीके से हमारे माननीय श्री मोहन मरकाम जी जो हमारे आदिवासी समाज के आते हैं उनको किस तरीके से दुत्कारा जाता था, किस तरीके से लताड़ा जाता था, पूरे प्रदेश ने देखा है। भूपेश बघेल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज वही स्थिति फिर से हुई है। वो तो केवल और केवल दीपक बैज को प्रताड़ित करने के लिए, दुत्कारने की दृष्टि से, उनको अपमानित करने की दृष्टि से उनको रखा गया है। लास्ट सवाल है, आप कह रहे हैं कि दीपक बैज ने भी दक्षिण के रिजल्ट में हैट्रिक लगाई है हार की, अब स्थानीय चुनाव होंगे उसमें जो चौका लगाने वाले हैं, तो फिर इस स्थिति में कांग्रेस के नेता करें क्या फिर? नहीं, वो तो शतक का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और तो शतक लगाएंगे तो फिर तो होगा क्या फिर कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी उनके जो शीर्ष नेता हैं वो भी शतक लगा रहे हैं ऊपर, तो उनकी बराबरी करने का तो इनका भी रिवाज है। वो माननीय राहुल गांधी जी कोई ऐसा थोड़ी ना है, वो भी तो कई चुनाव हारने का शतक लगा चुके हैं, लगातार उनके उसमें जुड़ते जा रहा है। उनके साथ में कहीं विजय नहीं जुड़ रही है। जी, तो आपने सुना मंत्री केदार कश्यप जी हैं जिन्होंने पहले ही हैट्रिक की बात कही थी, अब चौका लगाने की बात कह दी है। अब देखना होगा कि निकाय के रिजल्ट आ रहे हैं तो कांग्रेस की जीत और बीजेपी की जीत जो है किन किन निकायों में हो रही है। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक लाइन जो है जरूर कह दिया है कि दीपक बैज जो है हार का चौका लगाएंगे। कैमरामैन रेणु के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।